हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 12, जिसमें हमें करनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले कहता है लेट्स रिकॉल कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं, ए नंबर डेट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं बनेगा, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा फिर। तो देखो जैसे 7 है, 7 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 और 7। तो 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे प्राइम नंबर के। या सिंपल सी भाषा में कह लें कि जो नंबर 1 और स्वयं खुद से ही डिवाइड हो सकता है वो प्राइम नंबर होता है। फैक्टर डेट कैन डिवाइड ए गिवन नंबर, वही बात है। फैक्टर ये हमारा नंबर है और ये जो हमारे होते हैं ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर ट्री, देखो ये फैक्टर ट्री का एग्जांपल दे रखा है इधर। फैक्टर ट्री होती है क्या है, इट्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर टिल वी रीच इट्स प्राइम फैक्टर बाय फैक्टराइजिंग ईच स्टेप। जब तक हम उसका पूर्णतया फैक्टराइजेशन ना कर दें, ठीक है, जब उसका हम पूर्णतया फैक्टराइजेशन कर देंगे तो जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ट्री या फैक्टर ट्री। तो देखो कैसे बनेगा। ये है हमारे पास 15,480, 15,480। इसको हमें फैक्टर ट्री बनाना। तो सबसे पहले हमें ये देखना ये किससे डिवाइड हो सकता है। हमें प्राइम नंबर ही सोचने हैं सिर्फ मन में। प्राइम नंबर यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, हमें सिर्फ यही सोचना है। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। जिसमें भी 0 आएगा या इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हमारा होता है। तो 2 से हमने डिवाइड करा था, 2 को इधर लिखा और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो इधर आई। डिवाइड आप कर सकते हो 2 से, 10th क्लास में हो बेटा आप। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, इधर आया क्योंकि 0 है। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, इधर आया। अब ये हमें चेक करना, ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन 5 से पहले देखो, पहले 2 फिर 3 फिर 5 आ रहा है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे। 1 + 9 + 3 + 5, 18 आ गया ये, क्योंकि तो 3 से हमने इसको डिवाइड करा, फिर आ गया। ऐसे हम इसको चेक करेंगे, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम चेक करें तो 2 + 1 + 5, 8 आ गया। अब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड हो गई। तो 5 से डिवाइड करा, ये आ गया। अब आगे ये भी जो आ गया है ये भी प्राइम नंबर है। तो जब ये सारे ऐसे ये सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे, वहीं हम इस फैक्टर ट्री का क्लोज कर देंगे। तो देखो फैक्टर ट्री से जो हमारे फैक्टर्स मिले हैं, तो 2 × 2 × 2, फिर 3 2 बार 5 और 43। तो इसको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। इसको भी हम पावर, जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कहता है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। इससे पहले फंडामेंटल थ्योरम देख लेते हैं क्या है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। तो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। 2 × 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यानी इसके फैक्टर सिर्फ यही होंगे और कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। हाँ, जैसे 2 × 3 लिखा हुआ है तो 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे ये 2 और 3 ही, ये पक्की बात है। तो दिस इज़ आवर फंडामेंटल थ्योरम। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेना, आ जाती है एक नंबर में कई बार। तो अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशन है, और सबसे अच्छी जो एप्लीकेशन है इसकी HCF और LCM निकालना होता है इससे। तो देखो HCF और LCM निकालने के लिए बेटा ये है क्वेश्चन, 8 और 60 का HCF और LCM निकालना है। तो देखो 8 के आप फैक्टर बड़े इजीली कर सकते हो, 2 × 2 × 2, या इसको हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे 60 के कर सकते हो, 60 को 2 से डिवाइड करो, पहले 30 आएगा, फिर 30 को 2 से डिवाइड करो 15 आएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5। तो ये फैक्टर हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखो जो इन दोनों के फैक्टर हैं, दोनों की सोचो, इन दोनों के फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो इधर तो ये बन गए
इधर 3 और 5 नहीं है, तो इसको हम गुणा करके 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, जो फैक्टर वहाँ नहीं आ रहा उनकी पावर 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखो HCF होता है छोटी छोटी पावर, जैसे यहाँ 2 है, 3 भी है और 5 भी है, तो 2 की छोटी पावर यानी 2 की छोटी पावर 2, 3 की छोटी पावर क्या हो गई 0, 5 की छोटी पावर क्या हो गई 0, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो आंसर आ गया 4। तो ये HCF हो गया। LCM क्या होता है? LCM बड़ी पावर होता है। 2 की बड़ी पावर क्या है? दोनों में 3, 3 की बड़ी पावर क्या है 1, 5 की बड़ी पावर क्या है 1, तो 2 की पावर हो गई 8, 2 की पावर 3 मतलब 8, ये 3 ये 5, तो 8 या 24 पंजे 120, तो ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। तो इस टाइप से यानी छोटी पावर जो होती है दोनों में। और उससे पहले भी हमने क्या करा, जो जैसे 3 यहाँ नहीं था तो 3 हम बना लेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें, 5 यहाँ नहीं था तो 5 हम बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों में सेम वैल्यूज हम लिख लेते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर लिखते हैं, जैसे पहले सबसे छोटा 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो छोटी पावर HCF, बड़ी पावर LCM। अब इनसे ही एक फार्मूला जनरेट होता है हमारे पास कि HCF और LCM यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, देखो 480 आ रहा है, और जो दोनों नंबर थे इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो 400, यानी HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना इसको भी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू बोथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। नाउ नेक्स्ट कहता चेक क्या 12 की पावर n के लिए n की कोई ऐसी वैल्यू है कि इसका आंसर जब एंड हो यानी यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए, जब इसको ओपन करें पावर को तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए 0। तो देखो रूल क्या है, ए नंबर कैन एंड ऑन 0, कोई भी नंबर 0 में तभी एंड हो सकता है जब इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों हों। यानी फैक्टर के अंदर जैसे हमारा 20 होता है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, तो देखो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तभी तो इसके एंड में 0 आ रहा है। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे, चाहे वो एक बार हो चाहे वो 2 बार हो, मिनिमम एक बार तो हो, तभी उसमें 0 आ सकता है। तो क्योंकि हमें 12 की पावर n की पावर देखनी, तो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, पावर तो बाद में बात आएगी। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 2 गुणा 2 गुणा 3, अब इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 इसमें नहीं आया, तो यही कह रहा है, ये फैक्टर आ गए का द फैक्टर ऑफ 12 हैज़ ओनली 2 एज ए फैक्टर नॉट 5, सो 12 की पावर n कैन नॉट एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वहाँ 0 नहीं आ सकता। नाउ नेक्स्ट सिंपल है, आप अपना भी करोगे, सो ट्राई योरसेल्फ, जैसे हमने फैक्टर ट्री बनाया था वैसे कर दो। LCM और HCF अभी हमने यहाँ करा था, दोनों कर दो। अभी फोर्थ क्वेश्चन सेम यही दे दिया है, ये मैं बता देता हूँ। देखो LCM दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं, हमें HCF फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। हमें HCF नहीं पता है तो HCF एज इट इज़ रहने दो। LCM हमको पता है, LCM की जगह 960 आ जाएगा। नंबर हमें दोनों पता है 320 और 120, तो 320 गुणा 120 आ गया। अब HCF हमें निकालना है तो 320 गुणा 120 बटे 960, 0 से 0 करा, 12 8 96, 8 से काटोगे तो 40, यानी HCF आपका आ गया 40, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें दे रखी होती हैं, 4 में से कोई भी 3 तुम्हें पता होंगी तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में साफ साफ करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।